दोनों का घर एक कॉलोनी में एक दूसरे के सामने था, इसलिए उन दोनों की फैमिली का भी आपस में बहुत अच्छा रिश्ता था। अब आगे वही दूसरी तरफ राठौर मैंशन में सामने बड़ी सी लोहे की गेट लगी हुई थी। उस गेट के पास दो बॉडीगार्ड हाथ में गन पकड़े वहां पर खड़े हुए इस मेंसन को गार्ड कर रहे थे। अंदर की तरफ एक लंबा रास्ता था जहां पर जगह जगह बॉडीगार्ड हाथों में गन पकड़ के प्रोफेशनली खड़े हुए थे। उस रास्ते पर कुछ दूर चलते ही सामने एक बड़ा सा सफेद रंग का मेंशन मौजूद था। वो मेंशन काफी खूबसूरत थी। देखने वालों की नज़र उस मेंशन पर टिक सी जाती थी। उस मेंशन के सामने बड़ी सी गार्डन थी जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा फाउंटेन था जिससे पानी लगातार ऊपर की तरफ उठकर नीचे गिर रही थी। उस मेंशन के चारों तरफ हरे कोमल घास बिछी हुई थी। आसपास बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ लगे हुए थे जिससे कि इस जगह से नेचुरल फीलिंग आ रही थी। तभी उस गेट के बाहर से दो सुपर बाइक की आने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उस गेट के पास खड़े बॉडीगार्ड ने जल्दी से रिमोट से उस गेट को खोल दिया, क्योंकि उन्हें इस बाइक की आवाज़ पता था कि ये कोई और नहीं वंश राठौर और विराट राठौर की बाइक थी। अमरपाल और सितारा राठौर के जुड़वा बेटे, या फिर यूँ कहो तो अमरपाल के बाद राठौर खानदान के वारिस है। वंश और विराट की बाइक सीधे आकर उस बड़े से मेंशन के सामने रुकी। विराट और वंश दोनों बड़े ही स्टाइल से अपने अपने बाइक से उतरे और अपने सर से स्टाइल से हेलमेट निकालते हुए मेंशन के अंदर जाने लगे। मेंशन के अंदर ओ मेंशन बाहर से देखने में जितना खूबसूरत था उससे 100 गुना ज्यादा अंदर से ओ मेंशन खूबसूरत था। किसी महल की तरह उस पूरे जगह को सजाया गया था। देखने वाले बस उस जगह को देखते ही रह जाते। वही बीच में एक बड़ा सा यूरोपियन स्टाइल का सोफा था जिस पर एक 50 साल का आदमी बड़े ही रौब से बैठा हुआ हल्की हल्की चाय की चुस्की ले रहा था। उस आदमी ने ब्रांडेड टैक्सीडो सूट पहना हुआ था। पैरों में काले रंग के प्योर लेदर के जूते पहने हुए था। हाथों में डायमंड की वॉच। दाहिने हाथ के मिडिल फिंगर में काले डायमंड की बड़ी सी अंगूठी पहनी हुई थी जिस पर यूनिक डिजाइन से आर लिखा हुआ था। वो अंगूठी उसके हाथों में ऐसे लग रही थी मानो किसी माफिया किंग की हाथों में हो। उस आदमी की आंखें कंजी थी। उसके बाल जेल से सेट थे जिससे उसका एक भी बाल इधर से उधर नहीं हो रहा था। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये आदमी काफी मिस्टीरियस था। उस आदमी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी के लिए उसका प्राइड, उसकी इज्जत, उसका रेपुटेशन उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हो और वो हर किसी को डोमिनेट करके रखना चाहता हो। ये आदमी कोई और नहीं अमरपाल राठौर था। अमरपाल राठौरा, राठौर इंडस्ट्री का मालिक, माफिया का किंग। अमरपाल को अपने दोनों बेटे पर बहुत गर्व था क्योंकि वो दोनों उसके लिए दो शेर के समान थे। अमरपाल के एक इशारे पर वो दोनों किसी को चुटकी बजाते ही मार डालते थे। वंश और विराट चलते हुए आए। तभी दो मेड अपनी आंखें नीचे झुका के जल्दी से आगे आकर वंश और विराट के हाथों से उनके हेलमेट को लेके वहां से जल्दी से चले गए। वहां पर काम कर रहे नौकरों को सख्त ट्रेनिंग दिया गया था कि वो सब अपने काम से मतलब रखें और किसी तरह की गलती ना करें, वरना वहां पर गलती करने से नौकरी से नहीं निकालते थे बल्कि उन्हें जिंदा गोली मार दिया जाता था। यानी कि एक भूल हुई और सामने मौत खड़ी हुई मिलेगी। उन मैच के जाने के बाद अमरपाल ने विराट और वंश दोनों को सामने वाली सोफे पर बैठने का इशारा किया। वंश और विराट दोनों सामने वाली सोफे पर चुपचाप बैठ गए, लेकिन विराट का एटीट्यूड जैसा वंश के सामने था, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल, और रेल्स अब उसका एटीट्यूड वैसा बिल्कुल भी वैसा नहीं था। इस वक्त उसके आंखों में कुछ अलग ही भाव थे जिससे ये पता चल रहा था कि विराट अमरपाल को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता था। वही अमरपाल की भी तीखी नजरें विराट पर टिकी हुई थी, लेकिन वो ऐसा दिखा रहा था जैसे उसका पूरा ध्यान अपने चाय पर है। अमरपाल अपनी चाय की प्याली को सामने मौजूद कॉफी टेबल पर आराम से रख देता है। फिर वो बड़े ही रौब से अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए सामने सोफे पर बैठे अपने दोनों बेटों पर जाती है। फिर उसकी नज़र बारी बारी से वंश और विराट को देखती है। उसकी नज़रों से दोनों ही विराट और वंश समझ चुके थे कि इस वक्त अमरपाल उन दोनों से क्या बात करने वाल। फिर भी वो दोनों इस वक्त बिल्कुल रिलैक्स थे, जैसे उन दोनों को अमरपाल की बातों से कोई ही फर्क पड़ने वाला नहीं था। तभी अमरपाल ने अपने रावबिले अंदाज में कहा, वंश आज तुमने दर्शन के साथ क्या किया है, क्या मुझे बताओगे? ये सुन के वंश ने भी अपने फूल टसन में सीधा जवाब दिया, डेट करना क्या है, हमारे रास्ते में आ रहा था इसलिए रास्ते से ही हटा दिया। ये सुन के अमरपाल ने घूर के वंश को देखा तो वंश ने भी अमरपाल को देख के अपनी कंधे उचका दिया। अमरपाल अब थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, वंश तुम्हें पता भी है तुम दोनों ने क्या किया है?
मैंने तुम दोनों को सिर्फ उसे डराने के लिए कहा था, ना कि उसको जान से मार डालने के लिए। लेकिन तुम दोनों ने उसको इस दुनिया से साफ कर दिया। तुम जानते भी हो जब उसके बिजनेस पार्टनर को पता चलेगा कि दर्शन को तुम दोनों ने मारा है तो मार्केट में वो सब कितना बड़ा हंगामा खड़ा करेंगे। ये सुन के बंश ने बेफिक्री से कहा, हाँ तो क्या हुआ, अगर वो हंगामा खड़ा करेंगे तो उन सबको रास्ते पर भी हम दोनों ही लाएंगे। आपको इतनी सी बात के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है डैड। आपके पास और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम हैं। जैसे आज मिस्टर डैनियल यूएस से आ रहे हैं। आज आपको डायमंड की डीलिंग करने जाना है। आप इस छोटी सी बात पर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आप इसे हम पर छोड़ दो, हम दोनों ही दर्शन की सपोर्टर को भी सही रास्ता दिखा देंगे। और हाँ, जब तक आपके साथ आपके दोनों बेटे हैं तब तक आपको या फिर हमारी फैमिली पर जरा सा खरोच भी नहीं आएगी। जो कोई भी राठौर खानदान से टकराने की कोशिश करेगा उन्हें ऐसे ही मिट्टी में मिलना पड़ेगा। अमरपाल के आंखें में इस वक्त अलग ही भाव थे। उसे अपने बेटों पर गर्व था, लेकिन वो अपना ये प्यार अपने बेटों को दिखाना नहीं चाह रहा था। अमरपाल झूठी गुस्सा दिखाते हुए कहता है, तुम दोनों ने जो कुछ भी किया है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसलिए आगे से तुम दोनों मेरी परमिशन के बिना ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। इतना बोल के अमरपाल वहां से उठकर बाहर चला गया। उसके जाते ही दोनों भाई सोफे पर पसर के बैठ गए। विराट ने आंखें बंद करते हुए कहा, जैसे मैं अपने बाप की बात मानने वाला हूँ। बंश ने कुछ नहीं कहा और वो सोफे से उठकर अपने कमरे में चला गया। वहीं दूसरी तरफ अग्रवाल निवास में रमेश अग्रवाल डाइनिंग टेबल पर बैठ के अखबार पढ़ रहे थे। उनकी पत्नी शांति अग्रवाल उन्हीं के पास बैठकर मटर छिल रही थी। तभी घर के बाहर से काजल चुपके चुपके से अंदर आ रही थी। वो बस अपने डैड और मम्मी की नज़रों से बचना चाहती थी। तभी रमेश अग्रवाल ने बिना काजल की तरफ देख के बोले, आ गई हमारी गुंडी नक्श को बच्चा के। ये सुन के शांति जी ने अपना मटर चिलना बंद कर दिया और दरवाजे की तरफ देखने लगे। तो सच में वहाँ पर काजल किसी छोटे पप्पी की तरह पाव बनाकर खड़ी हुई थी। उसके बड़ी बड़ी काली आंखों में मोटे मोटे आंसू झिलमिला रहे थे, जो बस बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी रमेश ने इस बार भी बिना देखे ही कहा, आपके बेसकीमती मोती जैसे आंसू को बाहर बहने मत दीजिए और कमरे में जाकर फ्रेश हो कर जल्दी नीचे आ जाए, क्योंकि हम दोनों यानी कि आपके माता पिता आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, नक्श को बचाना कोई गलत बात नहीं है। जो बुरा करता है उसको सबक सिखाना अच्छी बात है। ये शब्द सुनते ही काजल, जो कब से स्टैचू बनकर खड़ी हुई थी, वो दौड़कर रमेश के गले से लग गई और उनके अपने डैड के गाल पर किश करते हुए बोली, डैड यू आर द बेस्ट, आई लव यू डैड। ये सुन के रमेश के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उन्होंने काजल के हाथ को थप्पा के कहा, ठीक है, मुझे पता है मेरी काजू मुझे मस्का लगा रही है। काजू सुन के काजल झूठ मूठ का नाराज होते हुए बोली, डैड आप मुझे हमेशा काजू बुलाते हैं, आपसे सुन के वो नक्श का बच्चा भी मुझे काजू बुलाने लगा है। आओ मुझे ये मत बुलाओ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। रमेश हंसते हुए बोले, ठीक है जाओ अब फ्रेश होकर आ जाओ। काजल ने कहा, ठीक है। मैं यूँ गई और यूँ आई। उसके जाते ही रमेश ने दोबारा से अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। रमेश बिना देखे ही शांति से बोले, अब आ भी जाओ अपने होश में, इतना भी कहाँ खोई हुई हो। रमेश की बात पर शांति, जो तब से बाप बेटी का प्यार आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी और ये सोच रही थी, क्या इन दोनों बाप और बेटी को मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ। इन दोनों ने मुझे इस तरह से इग्नोर कर दिया है जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। शांति होश में आते हुए रमेश को देख के बोली, ये आप दोनों मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप दोनों मुझे ऐसे इग्नोर करके एक दूसरे पर प्यार कैसे लुटा सकते हैं? क्या आप दोनों को मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ? ये सुन के रमेश हंसते हुए बोले, लगता है मेरी धर्मपत्नी को जलन हो रही है, और वो भी अपने ही बेटी और अपनी ही पति से। ये सुन के शांति मुंह फुला के बैठ गई। रमेश अपनी पत्नी को ऐसे छोटे बच्चों की तरह गुस्सा होते हुए देख के धीमी से मुस्कुराते हुए बोले, मुझे दो बच्चों को संभालना पड़ता है अपने घर में, बोल के वो शांति को मनाने लगे। अगर आप सबको ये कहानी पूरी सुननी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप सब जान सके।